मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल बार बार ये किया जाता है कि क्या कमीशन लेना जायज़ है या नहीं, यानी ब्रोकरी फ़ीस। आमतौर पर ज़मीन की डीलिंग होती है, मकान ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, इस तरह से कोई बड़ा सामान ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो दो पार्टीज़ के दरमियान जो एक आदमी ब्रोकरी करता है, यानी एक बेचने वाला और एक ख़रीदने वाला, दोनों के दरमियान कोई जान पहचान नहीं होती। फिर एक तीसरा शख्स आता है जो दोनों के दरमियान जान पहचान कराता है, एक दूसरे की जो है ना परेशानी को समझते हैं, एक दूसरे का मकसद समझते हैं कि ये क्या ख़रीदना चाहता है और ये क्या बेचना चाहता है। फिर दोनों से बात करता है, दोनों को जो है ना एक मुद्दे पर पहुंचाते हैं और फिर जिस चीज़ पर बय होती है, ख़रीदो फ़रोख्त हो जाती है, जितनी रकम में फ़रोख्त होने के बाद ये अपनी एक कमीशन लेता है। तो क्या इस ब्रोकरी की फ़ीस या कमीशन लेना जायज़ है या नहीं है, शरीयत इस्लामी में इसका क्या हुक्म है, इस सिलसिले में बारहा सवाल आता है। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को मुकम्मल देखें, मसला को समझें और समझ आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये कीमती मालूमात हर एक तक पहुँच जाए। तो नाज़रीन, ब्रोकरी या कमीशन लेना हर एक के लिए नाजायज़ भी नहीं है, हराम भी नहीं है और हर एक के लिए जायज़ भी नहीं है। उसकी कुछ सूरतें हैं, अगर जायज़ सूरतें पाई जाएंगी तो वो जायज़ हो जाएंगी और अगर हराम वाली सूरतें पाई जाती है तो फिर वो नाजायज़ व हराम है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़्यादातर इसमें आम तौर पर जो ब्रोकरी की जाती है, जो कमीशन लिया जाता है, वो जायज़ सूरतों पर ही लिया जाता है। इसलिए आदमी को अच्छी तरह से मसला समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है कि नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि मसला दुरुस्त होता है फिर भी हम शक के दायरे में रहते हैं और कभी नाजायज़ काम को भी जायज़ और हलाल समझ करके हम वो करना शुरू कर देते हैं। तो ब्रोकरी फ़ीस यानी दलाली की जो रकम है, जो कमीशन है, वो किस तौर पर आप ले सकते हैं। उसकी एक सूरत ये है कि आप कुछ काम करें उसमें, यानी जो दलाली करते हैं, जो ब्रोकरी करते हैं या जो ब्रोकर है, उसका कुछ अमल होना चाहिए, कोई काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर बैठे बैठे किसी को फ़ोन किया और दो चार जुमले में डील हो गई और फिर वो उससे पैसा मांगे, क्योंकि उसका कोई यहाँ काम है नहीं। दो चार जुमलों का, दो चार बातों का जो है इतनी बड़ी रकम आम तौर पर नहीं होती है। शरीयत इस्लामिया में अमल की उजरत बताई गई, यानी काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी, काम नहीं करोगे तो उजरत नहीं मिलेगी। तो इस तरह से एक थर्ड पार्टी, तीसरा आदमी, जब दो आदमी के दरमियान दौड़ भाग करता है, कभी इसके पास जाता है, कभी इसके पास जाता है, इसका सामान उसको दिखाता है और फिर उसका ज़हन बनाता है कि आपको ये काम करना है, इतने में वो सामान वो बेचेगा और ये फ़ायदे हैं इसमें, ये नुकसानात है, ये चीज़ें हैं, ये खुसूसियात हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी ख़रीदने वाले और बेचने वाले के पास आना जाना करता है, उसके सामान दिखाता है, डीलिंग करता है, तो ये उसका एक अमल है, एक काम है, एक प्रोसीजर है। ये जो करता है तो इस मेहनत का वो पैसा ले सकता है, कमीशन ले सकता है। इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है, कोई नाजायज़ व हराम की बात नहीं है, बल्कि ये जायज़ है। अब यह है कि कितना पैसा वो चार्ज कर सकता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई आदमी मशहूर होता है या उसकी कोई टीम होती है या उसकी कोई ऑफिस है कि ये ब्रोकरी का काम करते हैं, ज़मीन दिलवाते हैं, घर दिलाते हैं या डीलिंग करते हैं और एक पर्सन ये चार्ज करता है। तो अगर इस तरह से पहले से ही अंडरस्टूड है, यानी ये बात सोची समझी है, सब जानते हैं, ये मशहूर है कि ब्रोकरी का इतना फ़ीस लेते हैं, 2% 3% ये फ़ीस लेते हैं, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, झगड़े की बात नहीं है, नाजायज़ की भी बात नहीं है। वो काम करेगा और 1% 2% जो भी उसकी फ़ीस है, मशहूर है, वो ले लेगा। और अगर मशहूर नहीं है, नहीं जानते हैं और पहली बार वो दलाली करता है या जिसके लिए वो दलाली करता है उसको भी मालूम नहीं है, तो उसको बता देना ज़रूरी है कि हम फ़ीसद में लेते हैं कमीशन, या फिर हम जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक दौड़ भाग करेंगे उसका हम इतना पैसा लेंगे। मिसाल के तौर पर हम 3-4 दिन के अंदर आपकी ये डील तय कर देंगे, हमको 10,000 रुपये चाहिए। या फिर दूसरी सूरत में ये कर सकते हैं कि ये 10 लाख की डील हम फिक्स तो कर देंगे अब दोनों के दरमियान, लेकिन हम 2% ले लेंगे। तो अगर इस तरह से पहले से वो तय कर ले तो फिर जो है ना, ये अच्छी बात है और कमीशन वो ले सकता है।
ये नाजायज़ और हराम नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको पूरे तौर पर समझ में आ गया है। जब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।